मुझे घोड़ी पर बिठाया, आपने जब मेरा स्वागत कर रहे थे, तभी मेरे मन में विचार चल रहा था कि देवपुरा वाले मेरे जात के नहीं, मेरे पाप के नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं। फिर भी नरेश तुम अनजान हो, कभी इस गांव में आए नहीं हो, कभी इस इलाके में आए नहीं हो। उसके बाद भी पूरा देवपुरा गांव के बुजुर्ग, युवा, पंच पटेल गांव के बाहर से जिस तरह से नरेश तुम्हें घोड़ी पर बिठाकर स्वागत करके जूस के रूप में नरेश तुम्हें गांव ले जा रहे हैं, तब एक कर्तव्य बोध का भार मेरे मन में आया और मैं सोच रहा था कि जिस तरह से पिपलोदी के उन गरीब बच्चे जो सरकारी बिल्डिंग की, भ्रष्ट बिल्डिंग की वजह से मर गए थे, जो भी किसी तरह से मेरे कहीं पद परिचय नहीं थे, लेकिन उनके लिए जिस तरह से मैंने लड़ाई लड़ी, वो बच्चे तो चले गए थे, लेकिन उस बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मैंने जैसे बड़े नेताओं से लड़कर 40 दिन जेल काटी, उसके बाद जेल से निकलने के बाद उन बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जो नौनियाल छोटे छोटे बच्चे जो काल कलमित हो गए थे, जो भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मर गए थे, नरेश उन बच्चों को तो जिंदा नहीं कर सकता था, नरेश उन बच्चों को तो नहीं ला सकता था। लेकिन नरेश, तुम जब सार्वजनिक जिंदगी में हो, सामाजिक सेवा का काम कर रहे हो, तो वो जो बच्चे जो भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मर गए थे, उनके गरीब परिवारों का दुख दर्द कम करने का भी फर्ज नरेश तुम्हें निभाना है। और उन गरीब बच्चों के परिजनों के लिए, उस फर्ज को निभाने के लिए आप ही का बेटा नरेश मीणा पहले 40 दिन जेल गया, उसके बाद में आपका बेटा नरेश मीणा 15 दिन तक अन्न छोड़कर भूख हड़ताल पर जयपुर में पड़ा रहा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, सरकार से लड़ता रहा। सरकार ने कुछ तो किया, पहले उनको 10-10 लाख रुपए दिए, लेकिन मैंने जब अनशन किया तो उसके बाद उनको 2-2 लाख रुपए और बढ़ाए। उनको जो नौकरियां नहीं थी, उनको सरकारी हॉस्पिटल में उनके परिजनों को संविदा पे नौकरी थी, लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से शेखावटी, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की जो कोई घटना हो जाती है, वहां के नेता धरना देके बैठ जाते हैं, वहां की जनता धरना देके बैठ जाती है, उनकी आर्थिक मदद की जाती है, सरकार को झुकाया जाता है। लेकिन हारोती में कभी भी मैंने इस तरह का काम होते हुए नहीं देखा था। तो मेरा मन था कि मैं भी उनको, जब चीर गाड़ी में मरने वालों को करोड़ रुपए दिए जाए, जब सवाई बहादुर उस टाइम में कोई घटना होने के बाद 50-50 लाख रुपए दिए जाए, मेरा भी मन था उन बच्चों के परिजनों को भी पैसा दिलाओ। लेकिन जब सरकार नहीं झुकी, सरकार ने बात नहीं मानी, सरकार की संवेदनाएं मर गई, सरकार की आत्मा मर गई, तब तुम्हारा ये नरेश मीणा कहता था, जिसने जनता से कहा कि मुझे मदद की जरूरत और परिजनों की मदद करूंगा, और इस राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के बाबासाओं ने मिलकर उन परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का काम किया था। उनको मैं जब उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ, उनके लिए न्याय दिला सकता हूँ, मैं जब जमुआ रामगढ़ के एक साथी को न्याय दिलाने के लिए जमुआ रामगढ़ में मुकदमा कर सकता हूँ, वहां पुलिस से टकरा सकता हूँ, तो देवपुरा वालों, तुम जो घोड़ी पे बिठा रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तुम अगर नरेश के प्राण भी मांगोगे तो नरेश मीणा तुम्हारे ये मैं तुमसे नहीं, मैं शपथ ले रहा हूं उस देव रूप सिंह बाबा के इस चरणों में, रूप सिंह बाबा के इस मंदिर में प्राण ले रहा हूं। जब कोई भी गरीब व्यक्ति के साथ, असहाय व्यक्ति के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई भी कहीं भी अन्याय करेगा, तो चट्टान बनकर तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरे राजस्थान के लोग हजारों की तादाद में आपके बेटे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं।
लेकिन आपने देखा हुआ जहां मैं पैदा हुआ, जिस गांव में पैदा हुआ, जिस कल्याण सिंह के घर में मैं पैदा हुआ, हमारे पड़ोसी गांव है नसनपुरा, हमारे पड़ोसी गांव है देवपुरिया, हमारा पड़ोसी गांव है चोरतलाई, हमारा पड़ोसी गांव है देवड़ी। नसनपुरा में आपकी बहुत रिश्तेदारी है, नरसिंहपुरा में आपकी बहुत रिश्तेदारी है। नरसिंहपुरा का एक भी बंजारा समाज का व्यक्ति, हजारों की संख्या है, हजारों की संख्या है, लेकिन नरसिंहपुरा का एक भी बंजारा समाज का व्यक्ति यह कहते हैं कि कल्याण सिंह के परिवार ने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ चीटिंग की है, किसी से कभी 1 रुपए का दाग भी लगा हो तो मुझे एक भी वोट मत देना। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर मैं एक आप लोग तो देवपुरा के लोगों से तो मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूं, पहली बार बात कर रहा हूं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये बाबा, ये लोग वो लोग हैं जिनका हमारी कई पीढ़ियों से रिश्ता है, कई पीढ़ियों से रिश्ता है। हमारे बाप दादा भी, मेरे दादाजी 17 साल तक लगातार सरपंच रहे, मेरे दादाजी बलराम पटेल, मेरे दादाजी बलराम पटेल 17 साल तक लगातार सरपंच रहे। मेरे पिताजी, मेरी माँ पिछले 30 साल से पंचायत राज में स्थापित है, मेरी माँ सरपंच है। 3 पीढ़ी हो गया सरपंच साहब, इन्होंने 3 पीढ़ी से सरपंच आए हैं और ईमानदारी इतनी है जो फोन भी कर दिया हमने बंजारा समाज है तो सरपंच साहब की आवाज के गाँव बनाता हमारा गाँव जाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति, जो लोग वोटों की राजनीति करते हैं वो जात पात को भी गिनते हैं, लेकिन इन नरसिंहपुरा के बंजारा समाज से पूछना, इन बंजारा समाज से पूछना कि इनके लिए जब इन पर किसी मियां थानेदार ने भी अत्याचार किया, किसी मियां थानेदार ने भी रिश्वत ली, तो कल्याण सिंह ने उसको भी सस्पेंड कराया था। मैं खुद साथ में था उस टाइम पर और उसको सस्पेंड करवाया, और कल्याण सिंह जी हमारे साथ साथ 12 से लेकर विधायक तक रहे और उन्होंने हमारा साथ दिया बरोबर। मैं उसी कल्याण सिंह का बेटा हूँ, मेरा जवाब, मैं उसी कल्याण सिंह का बेटा हूँ, मैं उसी कल्याण सिंह का बेटा हूँ जिसने कभी राजनीति में रहते हुए कभी जात पात नहीं देखी, जिसने कभी किसी का मुंह देखकर काम नहीं किया। मेरे दरवाजे पे, मेरे घर पे अगर हमने सीखा है तो मेरे घर में एक ही बात सीखी है कि घर पर कोई व्यक्ति आ गया, घर पर कोई व्यक्ति आ गया तो सेवा करते हैं, पानी खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सम्मान देते हैं। आज दिन तक हमने कभी भी ये नहीं किया, मेरे बाप ने भी नहीं किया, हमने कभी ये नहीं किया कि हम कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आदमी आकर नीचे बैठ जाए। मेरे घर पर कोई बड़ा आदमी आता है, कोई अकल में आता है जो एक काम बने, उनको तो सही सम्मान मिले या ना मिले, उन्हें तो सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन मेरे घर में अगर कोई बेरवा समाज का व्यक्ति आ गया, मेरे घर में कोई बेरवा समाज का व्यक्ति आ गया, मेरे घर में मेघवाल समाज का व्यक्ति आ गया, मेरे घर में रेगर समाज का व्यक्ति आ गया, मेरे घर में दलित पिछड़े गरीब का कोई व्यक्ति आ गया, तो मैंने देखा मेरा बाप खुद कल कुर्सी छोड़ देता है, उसको कुर्सी पे बिठाता है। मेरे बाप ने कभी, मैंने देखा है, उसने कभी गरीब को ये नहीं सोचा कि मैं कप में चाय पी लूं और मेरे घर पे आने वालों को डिस्पोजल में चाय पिला दूं। वो भी कप में चाय पीता है तो आने वाले गरीब को भी कप में चाय पिलाने का काम मेरा परिवार करता। उस खानदान में पैदा हुआ हूँ। आपसे मौका मांगने आया हूँ, 2.5 साल का चुनाव है, 2.5 साल के लिए मौका दे दो मेरे भाइयों। जिस तरह से विप्लव के गरीब बच्चों की लड़ाई लड़ी, तुम्हारे लिए भी सब कुछ कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे बंजारा समाज के लोगों, आपका
समाज को मैं बहुत नजदीकी से जानता हूँ। ये वही लक्की बंजारा का समाज है जो लक्की बंजारा की जब भारत चलती थी तो दुनिया देखती थी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने झुक जाते थे। वही लक्की बंजारा का समाज है, वही वर्ग है जो व्यापार धंधा करता है, काम धंधा करता है। आपके पास जमीन जायदादें नहीं है, आप तो थोड़े दिनों बाद में पैसा कमाने के लिए, काम धंधा करने के लिए देश प्रदेश में निकल जाओगे, वहां से पैसा कमाओगे, मेहनत का कमाते हो। आज दिन तो मेरे बंजारा समाज किसी ने 1 रुपया उधार देता तो आज दिन तो बंजारा समाज को मैंने 1 रुपया किसी का खाता हुआ नहीं देखा। ऐसा बंजारा समाज है जो ईमानदारी से रहता है। मैंने बंजारा समाज को देखा है। बंजारा समाज की बहन बेटियां, बंजारा समाज की बहन बेटियां 50-50 किलो के पत्थरों को अपने सिर पर डालकर, टोली में डालकर मेहनत करती है। अकेली महिला बंजारा समाज की, अकेली माँ बहन हमारी एक टोली रेत को भरकर बेचकर पैसा कमाती है। उस जमाने से मैं बंजारा समाज को देख रहा हूँ। जब जंगल में जब कमाई का साधन नहीं था, जंगल से लकड़ियां काट कर से कैसे कैसे शहरों में बेच के अपना पेट पालते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। आज भी बंजारा समाज जब उनको कमाई यहाँ नहीं दिखती तो देश प्रदेश में कमाई करने जाता है ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन बंजारा समाज में आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बेटा नरेश मीणा जो देवपुरा की धरती में बोल रहा है, देवपुरा की धरती में जो बोल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजस्थान में 200 विधायक है, चुनाव एमएलए का हो रहा है, राजस्थान में 200 एमएलए 200। लेकिन आप 500 एमएलए को जानते होंगे, 200 एमएलए को नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे भाई को पूरा राजस्थान जानते। तुम 5-7 एमएलए को जानते होंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे नरेश मीणा को पूरा राजस्थान जानता है। तुम लाल कोट चले जाना, बंजारा समाज, मेरे बंजारा समाज, तुम काम करने के लिए लाल कोट चले जाओ, नागौर चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, बम्बई चले जाओ, नागपुर चले जाओ, पुणे चले जाओ, मद्रास चले जाओ, हैदराबाद चले जाना और कह रहा हम नरेश मीणा के वोटर है, नरेश मीणा हमारा विधायक है। आपका काम नहीं रुकेगा, आपको कोई जिस तरह से देवपुरा के लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरा सत्कार किया है, देवपुरा के बंजारा समाज ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया है। ये जोश और ये जुनून आपका 11 तारीख तक बना रहेगा, क्या वोटों तक बना रहेगा? ये जोश वोटों तक बना रहेगा। आप बड़गांव को संभाल लोगे, आप बलिया को संभाल लोगे, में भी आपका बड़ा समाज है, बलिया में भी आपका बड़ा समाज है। इस उनियारा विधानसभा इस अंता विधानसभा में जो कोई भी आपके साथी है, रिश्तेदार, नातेदार है, उन सबको मेरी तरफ से चरणों में ठोक देते हुए मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। मांगोगे? हाथ खड़े करो, मेरे लिए मांगोगे तो आशीर्वाद दोगे पूरा देवो ना। रूप सिंह भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। एक आपको कोई आबादी की समस्या बताई, कोई आबादी की समस्या, सुनो मेरी बात, आपको आबादी की समस्या है, स्कूल की समस्या है। मैं ये कहूंगा, आपका बेटा विधायक बन जाएगा ना, आपका बेटा एमएलए बन जाएगा तो सबसे पहले अधिकार आपका है। जैसे घोड़े पर बिठाया, सबसे पहला अधिकार आपका है, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है।